और देखिए, जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शेला शामिल है। उनके पिता ने कहा, शेला से पिता ने जान को खतरा भी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शेला के पिता ने शेला पर यह आरोप लगाए हैं कि शेला ने 3 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जम्मू की पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए, और देश विरोधी गतिविधियों में शेला रशीद शामिल है। तो क्या शेला रशीद देशद्रोही हैं? तो क्या शेला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? तो क्या शेला को बाहरी देशों से फंडिंग आती है? हम ये तमाम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि शेला पर उनके ही पिता ने ये गंभीर आरोप लगाए। जी हां, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी JKPC की नेता और पूर्व में जेएनयू के छात्र नेता रही शेला रशीद पर उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने देश विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद के मुताबिक शेला को देश विरोधी एक्टिविटी के लिए बाहरी देशों से फंडिंग आती है। उन्होंने इस संबंध में जम्मू कश्मीर के DGP को लिखित शिकायत भी दी है। अब्दुल रशीद ने कहा है कि शेला के खातों की जांच होनी चाहिए। अगर वो NGO चला रही है और कुछ काम नहीं करती तो कहां से, कैसे और क्यों फंडिंग आती है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, आपके बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया। ये शाह फैसल जिन दिनों अमेरिका में थे सो कॉल्ड स्टडी लीव पे, इस पार्टी की फॉर्मेशन वहीं से हो गई है और ये जो फंडिंग का सिलसिला है ये वहीं से एक्चुअली डाइवर्ट होता है। शेला के पिता अब्दुल रशीद के मुताबिक US में बैठे कुछ अलगाववादी शेला को फंडिंग करते हैं। अगर शेला के खातों की जांच हुई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। DGP को लिखे 3 पन्नों की चिट्ठी में अब्दुल रशीद ने शेला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर शेला ने अपने पिता के खत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आधारहीन घृणित बताया है। शेला ने ट्वीट कर लिखा, बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इधर शेला के पिता ने बेटी की करतूतों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने के साथ उस पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल ये कि कौन नापाक है और किसका दामन पाक है, इन आरोपों में क्या हकीकत है और क्या फसाना, ये बात तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान से दलाली खाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत के लोग हों, अलगाववादी धड़े के लोग हों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों या कुछ मुख्य धारा के अंदर यहां राजनीतिक दलों के नेता हों, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। वो शेला रशीद हो, वो हुर्रियत के लोग हों या कश्मीर घाटी के अंदर अपने आप को कश्मीर का सो कॉल्ड नेता मानने वाले ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं। आज जब शेला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। मुख्य धारा में पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले कुछ राजनेता भी जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं, सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे पैसा है और हवाला का पैसा जो पाकिस्तान से आ रहा है ये कोई बचने वाला नहीं है। एक एक को पकड़ के जेल की सलाखों में बंद करेंगे। जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो राष्ट्रद्रोह करेगा, जो जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा, वो कभी बच नहीं पाएगा। और जम्मू से हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, देखिए, भले ही शेला रशीद आरोपों के जवाब में ये कह रही हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये मामला है जो काफी पुराना है, लेकिन सवाल तो बहुत वाजिब उठाया है अब्दुल रशीद ने। उन्होंने साफ पूछा है कि जब आपका कोई आधार नहीं है, आप सिर्फ एक NGO चलाती हैं, तो इतनी फंडिंग आपके पास आ कहां से रही है, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं आपके पास?
जी निश्चित तौर पर बेहद ज़्यादा गंभीर आरोप हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं ज़हूर वटाली और इंजीनियर रशीद से मिला था, जो कि जेकेपीएम की फॉर्मेशन में लगे हुए थे, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का ऑफर दिया था। मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट किया, लेकिन शैला रशीद ने अपने पिता को यह बताया था कि जब वो दिल्ली गई थी तो उन्हें कैश में 3 करोड़ रुपए मिले थे कश्मीर की पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। और ये मामला इसलिए भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ज़हूर वटाली और इंजीनियर रशीद दोनों इस वक्त एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों पर टेरर फंडिंग के मामले चल रहे हैं। तो आखिरकार क्या जो टेरर फंडिंग के लिए कश्मीर घाटी में पैसा आ रहा था, वही पैसा शैला रशीद ने रिसीव किया था, ऐसा उनके पिता की तरफ से आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में कुछ लोग हैं, कुछ एजेंसीज हैं, क्योंकि देश की एजेंसीज देश को तोड़ने के लिए पैसा नहीं देंगी, तो अमेरिका की कुछ एजेंसीज हैं, कुछ लोग हैं वहां बैठे हुए जो इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, और इनके फंडिंग ट्रायल्स जो हैं उनकी जांच होनी चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण है कि कश्मीर की राजनीति में आने के लिए अगर 3 करोड़ रुपया वो वाला दिया जाता है जो टेरर फंडिंग के लिए आता है, और दिल्ली में उस पैसे को कैश में शैला रशीद तक पहुंचाया जाता है, तो आखिरकार कौन कौन लोग हैं ज़हूर वटाली और उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद के अलावा जो इस पैसे के खेल को, बाहरी देशों से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर को जो है पॉलिटिक्स में कुछ नई एंट्रीज लाना चाहते हैं, ताकि यूथ आइकन जो सो कॉल्ड है उन्हें कश्मीर की पॉलिटिक्स में लाया जाए। क्या कारण है, इन सब की जांच के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी को लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कि टेरर फंडिंग के केसेस की जांच कर रही है, वो ये भी जांच करे कि आखिरकार ये 3 करोड़ रुपया कहां से आया और किस तरह से पैसा जो है वो शैला रशीद तक पहुंच रहा है। बेहद जरूरी है कि आखिर 3 करोड़ रुपए आखिरकार आए कहां से और टेरर फंडिंग हो कहां से रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर